भाई दो टीमें हैं और दोनों ही हैं जीत की पटरी पर। दिल्ली और मुंबई। ये कोई मामूली आईपीएल मैच नहीं होने वाला। ये है आंकड़ों और स्ट्रैटेजी की एक जबरदस्त जंग। अरुण जेटली स्टेडियम के इस मैदान पर कौन मारेगा बाजी? चलिए डेटा की दुनिया में उतरते हैं और इस महामुकाबले को डीकोड करते हैं। तो सीन बिल्कुल सेट है। दोनों ही टीमें अपना अपना पहला मैच जीत कर आ रही हैं। मतलब कॉन्फिडेंस तो इस वक्त आसमान छू रहा होगा। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स की लड़ाई नहीं, ये तो मोमेंटम की लड़ाई है बॉस। कोई भी टीम अपनी इस जीत की लय को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहेगी। लेकिन सवाल ये है कि जब हम हिस्ट्री बुक्स उठाते हैं, जब आंकड़ों की बात करते हैं, तो पलड़ा किसकी तरफ भारी दिखता है? तो चलिए इस पुरानी राइवलरी की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि नंबर्स आखिर क्या कहानी सुनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज मैदान कैसा है। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच को समझना बहुत जरूरी है। इसे अक्सर कहते हैं बैट्समैन्स का पैराडाइज, मतलब बल्लेबाजों का स्वर्ग। और हो भी क्यों ना, छोटी बाउंड्रीज का उन्हें पूरा फायदा जो मिलता है। जरा पिछले सीजन के इन स्कोर्स पे एक नजर डालिए। 278, 205, 204। ये नंबर्स तो खुद ही गवाही दे रहे हैं कि ये ग्राउंड बल्लेबाजों पर कितना मेहरबान है। यहां बॉलर की जरा सी गलती हुई नहीं कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच। नो मर्सी भाई। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर हम आईपीएल को छोड़कर थोड़ा इंटरनेशनल मैचों की तरफ देखें ना, तो पिक्चर थोड़ी अलग दिखती है और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाली है। यहां देखिए, मामला एकदम उल्टा है। हाल के T20 इंटरनेशनल्स में पेसर्स ने लिए हैं 24 विकेट और स्पिनर्स के खाते में सिर्फ 10। सोचिए, 2 गुने से भी ज्यादा का फर्क। यह सच में एक बड़ा सरप्राइज है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में यहां पेस का दबदबा रहा है। पर आईपीएल में आते ही स्क्रिप्ट फिर बदल जाती है। पिछले साल यहां तेज गेंदबाजों ने लिए 36 विकेट और स्पिनर्स ने भी लिए ठीक 36 विकेट, एकदम बराबर। अब यह है असली कंफ्यूजन कप्तान के लिए। क्या करें? इंटरनेशनल ट्रेंड पर भरोसा करें या फिर आईपीएल के डेटा के साथ जाएं? अच्छा, पिच की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो इस मैदान के असली किंग हैं। देखते हैं यहां किसका बल्ला बोलता है और किसकी गेंद आग उगलती है। बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। 652 रन, मतलब इस ग्राउंड से उनको कुछ खास ही लगाव है। और ट्रिस्टन स्टब्स का एवरेज देखिए, 60 का। कमाल है ये तो। तिलक वर्मा भी कोई कम नहीं है, करीब 40 का एवरेज। मतलब साफ है ये तीनों इस पिच को घोलकर पी चुके हैं। और अब गेंदबाजी। यहां तो दिल्ली के स्पिनर्स का राज चलता है। अक्षर पटेल 26 विकेट, कुलदीप यादव 20 विकेट। ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये उनका घर है और वो यहां के हर कोने को जानते हैं। लेकिन एक नाम है ट्रेंट बोल्ट का। 18 विकेट के साथ वो दिखा रहे हैं कि उन्हें मैदान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड पर, और यहां मुंबई इंडियंस का दबदबा साफ दिखता है। 37 मैचों में 21 बार मुंबई जीती है, जबकि दिल्ली के हाथ 16 बार जीत लगी है। तो इतिहास तो मुंबई के साथ है। जब भी ये दोनों टीमें भिड़ती है ना, तो 2 नाम दिल्ली के लिए हमेशा मुश्किल खड़ी करते हैं। रोहित शर्मा 872 रन दिल्ली के खिलाफ, और स्काई यानी सूर्य कुमार यादव, उनके भी 424 रन है। मतलब ये दोनों तो इस राइवलरी में अलग ही लेवल पर खेलते हैं। बॉलिंग में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। जसप्रीत बुमराह 30 विकेट दिल्ली के खिलाफ। सोचिए, 30 विकेट, ये तो मतलब अविश्वसनीय है। और उनका साथ देते हैं ट्रेंट बोल्ट, जिनके नाम भी 15 विकेट हैं। ये जोड़ी दिल्ली के लिए हमेशा एक बड़ा खतरा रही है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं, क्योंकि बड़े मैच अक्सर कुछ की बैटल्स पर ही जीते या हारे जाते हैं। देखते हैं कौन है वो प्लेयर्स जिनकी टक्कर देखने लायक होगी, वो मैच विद इन द मैच। सबसे पहली टक्कर जो मैच का टोन सेट करेगी, पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट बनाम केएल राहुल। बोल्ट ने 93 गेंदों में 3 बार राहुल को आउट किया है, तो ये ओपनिंग बैटल बहुत क्रूशियल होने वाला है। और फिर आता है डेथ ओवर्स का बॉस बनाम दिल्ली का फिनिशर। जसप्रीत बुमराह ने अक्षर पटेल को 4 बार पवेलियन भेजा है। ये मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स की लड़ाई देखने में मजेदार होगी। अब ये वाला आंकड़ा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुलदीप यादव बनाम रेयान रिकल्टन, सिर्फ 5 गेंदें और 2 बार आउट। इससे पता चलता है कि कुलदीप की फिरकी के सामने रिकल्टन कितना स्ट्रगल करते हैं। और एक और खिलाड़ी जो चुपचाप मुंबई के लिए सिरदर्द बन सकता है, वो हैं लुंगी एनगिडी। सूर्या को 2 बार, तिलक को 2 बार और हार्दिक को 3 बार। मुंबई की पूरी मिडिल ऑर्डर मशीनरी को उन्होंने परेशान किया है। तो एनगिडी एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं। तो हमने पिच का मिजाज समझा, प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स देखे और उन खास बैटल्स पर भी गौर किया
जो मैच का रुख पलट सकते हैं। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि फाइनल पिक्चर क्या निकल कर आती है। इस मैच की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है विंटेज रोहित शर्मा की वापसी। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उनकी फिटनेस वाकई पुराने हिटमैन की झलक दिख रही है। और ये मुंबई के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, जो लोग फैंटेसी टीम बना रहे हैं उनके लिए एक विनिंग फॉर्मूला जैसा कुछ है। पहली बात, रन तो बनेंगे तो बैट्समैन जरूर भरिए। दूसरी, मुंबई का पेस अटैक, खासकर बुमराह और बोल्ट को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। तीसरी, दिल्ली के स्पिनर्स कुलदीप और अक्षर अपने घर में बहुत खतरनाक होते हैं। और चौथी, वो की मैचअप्स जिनका हमने जिक्र किया, उन पर दाव लगाना फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। दिल्ली की पिच मतलब रनों की बरसात, मुंबई का हेड टू हेड में पलड़ा भारी, बोल्ट और बुमराह का खतरा दिल्ली पर मंडराएगा, और हाँ, कुलदीप अक्षर का होम ग्राउंड एडवांटेज। ये 4 पॉइंटर्स इस मैच की पूरी कहानी कहते हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुंबई का इतिहास और उनका धाकड़ पेस अटैक एक बार फिर दिल्ली पर भारी पड़ेगा, या फिर दिल्ली के किंग्स अपने ही घर में अपने किले को बचाने में कामयाब होंगे? नतीजा जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ये मुकाबला जबरदस्त होने वाला है।